नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ और सबसे पहले बात करने वाले हैं मोहन कैबिनेट की बैठक की, जिसमें 38,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को हरी झंडी मिली है। आपको बता दें, मीटिंग में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 2,442 करोड़ रुपए के दलहन मिशन को मंजूरी दी गई है। साथ ही व्यापार कल्याण बोर्ड के गठन का भी फैसला लिया गया है। दूसरी खबर में बात करेंगे बंगाल में बीजेपी की फतह की, जिसमें छत्तीसगढ़ के नेताओं की अहम भूमिका रही। 56 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ के दिग्गजों ने बूथ मैनेजमेंट, माइक्रो लेवल प्लानिंग और चुनावी समन्वय की कमान संभाली, जिसका नतीजा यह रहा कि बीजेपी को बंगाल में प्रचंड बहुमत मिला। तीसरी खबर, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत की, और साथ ही स्मार्ट मीटर के भारी विरोध के बाद योगी सरकार ने प्रीपेड सिस्टम को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब प्रदेश के सभी स्मार्ट मीटर पुराने पोस्टपेड मीटर की तरह ही काम करेंगे। आखिर में बात करने वाले हैं उत्तराखंड की, जहां उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती की 2 परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। 9 और 10 मई को होने वाली ये परीक्षाएं अब अगली सूचना तक नहीं होंगी। और आइए अब खबरें जानेंगे विस्तार से। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। किसानों, व्यापारियों और औद्योगिक विकास को लेकर लिए गए इन निर्णयों को सरकार की बड़ी पहल माना जा रहा है। कैबिनेट में दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 2,442 करोड़ रुपए के दलहन मिशन को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में निर्यात को बढ़ावा देने और व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड की तर्ज पर मध्य प्रदेश व्यापार कल्याण बोर्ड का गठन होगा। इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं मुख्यमंत्री होंगे, जबकि इसमें विभिन्न विभागों के साथ अशासकीय सदस्य भी शामिल किए जाएंगे। जिला स्तर पर भी समितियां गठित की जाएंगी। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में अब तक करीब 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है और किसानों को 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। कैबिनेट में 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आज भी हम देश में 60 से 65% दलहन का इंपोर्ट करते हैं, तो पूरा एक दलहन उत्पादन के लिए एक मिशन चालू किया गया है, दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन। इसके तहत मध्य प्रदेश के अंदर 2442 करोड़ रुपए की स्वीकृति आज दी गई है, जो आगामी 5 वर्षों के लिए पूरा खर्च का अनुमान है। इन 5 वर्षों में दलहन की गुणवत्ता, उसका बीज का प्रमाणीकरण, उनके बीजों का ग्रेडिंग और उनकी मार्किंग करना, प्रोडक्शन और उसके यूनिट लगवाना, ये सारे कार्य यहाँ पर चलाए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने बताया कि गेहूं उपार्जन का कार्य बड़ी त्वरित गति से और सफलतापूर्वक चल रहा है। अभी तक 100 लाख मीट्रिक टन हमको उपार्जन करना है, उसमें से 41 लाख मीट्रिक टन हम उपार्जन कर चुके हैं। तो मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई, कई अहम महत्वपूर्ण निर्णय इसमें लिए गए हैं। दलहन मिशन की शुरुआत की बात सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में ये जो बैठक है वो हुई, जिसमें 38,555 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। आइए दिव्या हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ में रुख कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो कैबिनेट मीटिंग हुई, कई ऐसे अहम प्रस्ताव जिन पर मंजूरी हुई है दलहन मिशन के साथ साथ सड़कों को लेकर, विकास को लेकर 38,555 करोड़ के विकास कार्यों को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाते हुए कई चीजों को और आगे बढ़ाया है। क्या कुछ आज महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक से फैसले निकले? जी पारुल, देखिए, जैसे कि हमने सुबह जब कैबिनेट के प्रस्तावों की बातचीत की थी तब पहले ही बताया था कि आज एक बड़ा फैसला जो कृषि उपार्जन के अंतर्गत दलहन उत्पादन को लेकर लिया जा सकता है। और जैसे कि जब ये कैबिनेट की ब्रीफिंग हुई में बताया गया है कि दलहन आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए जो 2,000 से भी ज्यादा का पैकेज दिया जा रहा है किसानों को, कृषि विभाग को, और जिससे जब मध्य प्रदेश में अब केवल सोयाबीन या गेहूं ही नहीं, दलहन के नाम पे भी एक अपना नाम बनाएगा और एक जो है मुकाम स्थापित करेगा।
इसके लिए तमाम प्रयास किया जा रहा है। और इसकी जो है मोहर आज मुख्यमंत्री द्वारा जो कैबिनेट बैठक ली गई है उसमें लगा दी गई, एक बड़ा विशेष पैकेज देते हुए। इसके साथ देखिए जो एक और अहम जो निर्णय लिया गया, जो एक अहम घोषणा की गई कि जून में जो ब्रिक्स का आयोजन होने वाला है, इसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आयोजन होगा। तमाम जो देश भर के जो प्रतिनिधि है, दुनिया भर के जो प्रतिनिधि है, इसमें शामिल होंगे। और सबसे बड़ा फोकस इस ब्रिक्स आयोजन का जो किसान कल्याण वर्ष होने जा रहा है, जो बनाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इसके ऊपर फोकस है, ताकि मध्य प्रदेश में किस तरह से किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है, क्या नीतियां हैं, किस तरह से मध्य प्रदेश खेती किसानी के मामले में एक अहम पहचान बना रहा है। और लोगों को कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि है, निवेशक है, वो मध्य प्रदेश में आके निवेश करें। तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये जो ब्रिक्स का आयोजन जून में इंदौर में किया जा रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा एक बिंदु अगर पारुल देखें, जो 38,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य के आज मंजूर किए गए हैं, इससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में तमाम जो राज्य जो शहर है उनको एक बड़ी सौगात मिलेगी। बिल्कुल, तो आने वाले समय में ये जो निर्णय है काफी कारगर साबित होने वाले। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बड़ी बैठक हुई, जिसमें अशासकीय सदस्य भी शामिल करने की बात कही गई है। किसमें? व्यापार कल्याण बोर्ड, जो व्यापार कल्याण बोर्ड है, राष्ट्रीय व्यापारिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर बनाया जाएगा। और उसमें जो बताया जा रहा है, विभिन्न विभागों के साथ साथ शासकीय सदस्यों को शामिल किए जाने की बात है। और बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय, जिनमें 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की भी बात रखी गई। किसानों को 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है, ये बताया गया। कैबिनेट में 38,555 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा भोपाल के पास इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित करने का निर्णय लिया गया है, जिसमें निवेश और रोजगार के अवसर और बढ़ेंगे।